नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों 5 मार्च 2024 को बालिकाओं के होने वाले गृह विज्ञान यानी होम साइंस के पेपर के लिए हम यहां पर आपके लिए 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें बच्चों। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, पारिवारिक बजट का सिद्धांत दिया था तो किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था एंजल्स ने। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही होगा। और इसका pH, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो बच्चों हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि यह वायु को शुद्ध करता है, यह भी सही है। मिट्टी के कटाव को रोकता है, यह भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, यह भी सही है। सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ यानी कि उपयुक्त सभी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस बच्चों हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 14 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये भी आपको ध्यान। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवशिष्ट पदार्थों यानी कचरे को ठिकाने लगाने का पारंपरिक उपाय है जलाकर नष्ट करना, जल स्रोतों में बहा देना, गहरी भूमि को कचरे से पाट देना, या छांटकर उपयोग में लाना, या और उसका खाद बनाना। तो ऑप्शन नंबर जो घ है बच्चों यहाँ पर यही सही होगा। ठीक है। तो बीच में आप ये भी समझ लीजिए बच्चों, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से, ये इसका बहुत बड़ा स्रोत है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है बच्चों, आयोडीन की कमी से। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रतरौंदी रोग। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी जो रोग होता है बच्चों, वो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो होता है बच्चों, हमें वो खट्टे फलों से अधिक प्राप्त होता है। 7वां प्रश्न है बच्चों, डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो बच्चों ये जो है हमारा डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी यानी काली खांसी, और टिटनेस, इन रोगों से बच्चे को सुरक्षा प्राप्त करता है। नाम ध्यान रखना, डीपीटी का टीका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? क्षय रोग का मतलब होता है बच्चों तपेदिक। ठीक है, किस जीवाणु द्वारा फैलता है? ये फैलता है बैसिलस द्वारा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस द्वारा फैलता है। और बच्चों जो डायरिया रोग है वो मक्खी द्वारा फैलता है, और मच्छरों से फैलता है मलेरिया रोग। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बच्चों बीसीजी का जो टीका है वो तपेदिक यानी कि क्षय रोग जिसे बोलते हैं, इसके बचाव के लिए यानी टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। और टिटनेस का के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? वो होता है बच्चों एटीएस का टीका, एटीएस टिटनेस के बचाव के लिए। कपड़ा काटने से पूर्व की क्रिया क्या होती है बच्चों? यानी कपड़े को इस्त्री करना। कपड़ा काटने से पूर्व की क्रिया है कपड़े को इस्त्री करना यानी कि प्रेस करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए, किससे लगाने चाहिए हमें? तो उसे लगाने चाहिए बच्चों वो मिल्टन चौक से लगाने चाहिए। बालिका ये सब जानती भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोंद का कल्फ लगाया जाता है। तो गोंद का जो कल्फ होता है बच्चों वो रेशमी वस्त्रों में लगाया जाता है, और सूती वस्त्रों में जो होता है वो माड़ या अरारोट का कल्फ लगाया जाता है सूती कपड़ों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, रसोई घर में प्रयोग होने वाला आधुनिक ईंधन, आधुनिक ईंधन का है? तो बच्चों वो कुकिंग गैस है, जो कि आधुनिक ईंधन के रूप में रसोई घर में प्रयोग की जाती है।
नंबर 13वां क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में होता है बच्चों ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। ठीक है, तो वसा में पूछा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही होगा, यानी कि ख वाला। ठीक है, ख ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है बच्चों बेकिंग कहलाती है। डबल रोटी और बिस्कुट बनाने वाली विधि। क्वेश्चन नंबर 15 में है, 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का साधारण 6 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो बच्चों साधारण जो ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का। अब मूलधन कितना है वो हम निकाल रहे हैं 5,000 का, दर कितनी है 14%, समय हमारे पास 6 वर्ष, और बटे 100। इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 300 हो गया। 300 गुणा 14, 314 × 42, यानी कि 4200 रुपये हो जाएगा। तो 4200 रुपये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। साधारण ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाएगा तो जैसे हमारा जो ब्याज आ गया ये 4200, इसे आप इस 5,000 में जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी गणित का है। 10 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, 15 संतरों का बताइए। 15 का पूछा है तो 45 में पहले 10 का भाग दे दीजिए, एक संतरे का आ जाएगा 10 चौक 40, बचे 5, दशमलव लगा लीजिए, 0, 10 पंजे 50, यानी कि 4.5 रुपये हो गया इसका। ये हो गया एक संतरे का। 15 का निकालना है हमें, तो 15 की गुणा कर दीजिए, 15 पंजे 75, पंजे चौका 60 और 67, 67.5 का मतलब हो गया बच्चों कि 67 रुपये 50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ग में ऐसा दिया हुआ है। पहले हमने एक संतरे का निकाला, 10 संतरों का दिया है, 10 का भाग दे दिया, और उसमें फिर 15 का निकालना है तो 15 से गुणा कर दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिवारिक बजट तैयार करने के लिए सबसे अनिवार्य कारक क्या है? तो वो अनिवार्य कारक है बच्चों कौन सा? आय में वृद्धि करना, क्योंकि बजट का प्रमुख कार्य है कि अपनी आय में वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना, यही इसका प्रमुख कारक है। 18वां प्रश्न है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल बच्चों रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान कितना होता है? तो बच्चों ध्यान रखना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वैसे होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20वां प्रश्न है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं, वो कब करते हैं? तीव्र ज्वर में, जब बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक तरीका है। कौन सा बजट का प्रमुख मद नहीं है? बजट का प्रमुख मद कौन सा नहीं है? भोजन भी है, शिक्षा भी है, आवास भी है, केवल फैशन इसमें बजट में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किसान विकास पत्र योजना है, ये किसकी है? तो ये तो बच्चों डाक खाने की योजना है, किसान विकास पत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन एक डाक खाने की योजना नहीं है? ये पूछा है। राष्ट्रीय बचत पत्र ये भी है, सुकन्या योजना भी डाक खाने की है, और वरिष्ठ नागरिक जमा योजना ये भी है, केवल जीवन बीमा योजना जो है ये डाक खाने की नहीं है। 24वां प्रश्न है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, वो कैसे रखा जा सकता है? पानी में थोड़ा नमक डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर उन्हें ताज़ा रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, वो भी ध्यान रखना। हमारे शरीर में जल का भाग है, हमारे शरीर में जो है बच्चों जल का कितना भाग होता है? वो होता है 70 से 75% हमारे शरीर में जल होता है। ठीक है,
और आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित रहता है। उबालने से जल हो जाता है, कैसा हो जाता है? उबालने पर जल शुद्ध हो जाता है। 28वां है, कौन सा रोग अशुद्ध जल तथा भोजन से होता है? अशुद्ध जल और भोजन से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बच्चों कौन सा? हैजा रोग हो जाता है। किस रोग में जोड़ों में दर्द होता है तथा त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं? किस रोग में ऐसा होता है? तो ये होता है बच्चों चिकुनगुनिया रोग में। इसमें जोड़ों में दर्द होता है और हमारी स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। क्वेश्चन 30 है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? तो बच्चों उसमें डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्जलीकरण का अर्थ है। निर्जलीकरण का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना, जो कि दस्त वगैरह से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, वायुमंडल में के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो वो बच्चों क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो बच्चों हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वो है बच्चों तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। और हल्दी के दाग छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों? वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हल्दी के दाग छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम रहता है? वो होता है बच्चों मृदु जल उत्तम रहता है। 36वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, सुखाकर भी किया जाता है, चाशनी में डालकर भी किया जाता है, तेल व नमक लगाकर भी किया जाता है, इसलिए सभी इसके उपाय हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। 37वां है, सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो सब्जियों को छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए, और ये बात सभी को पता होनी चाहिए, आप सभी को भी। 38वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होता है? तो मांसपेशियों की मजबूती जो होती है वो बच्चों प्रोटीन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 29वां है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था, तो वो हो जाता है कौन सा? एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो बच्चों विटामिन जो सी है दूध में नहीं पाया जाता है, और विटामिन जो सी है वो हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 41 है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो मधुमेह जो रोग होता है बच्चों शर्करा यानी कि मीठे की अधिकता के कारण होता है। 42वां प्रश्न है, अचल जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो अचल जोड़ जो है बच्चों वो खोपड़ी में पाया जाता है, जो चल फिर ना सके, ठीक है, जिसको मूवमेंट नहीं दिया जा सकता है, वो होता है अचल जोड़। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां यानी कितनी जोड़ी पसलियां यानी कितनी जोड़ी होती हैं? तो वो होती हैं बच्चों 24 यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। और हमारे चेहरे में कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं, ये भी ध्यान रखना, 14 हड्डियां होती हैं। अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? अस्थियां यानी हड्डियों के टूटने को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अस्थि भंग, ठीक है, अस्थि भंग कहा जाता है। 45वां प्रश्न है, बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो उसमें होती हैं बच्चों 33 होती हैं, ध्यान रखना। शरीर की वृद्धि यानी निर्माण में मुख्य पोषक तत्व आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है? वो है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। और हड्डियों को कौन मजबूत बनाता है? वो भी ध्यान रखना है, वो कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायु कोष पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कहाँ पर बच्चों? फेफड़ों में पाए जाते हैं।
48वां प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? स्वस्थ व्यक्ति वो 15 से 18 बार 1 मिनट में क्रिया करता है, और जो नवजात शिशु होता है वो 80 से 120 बार करता है, नवजात शिशु, ठीक है, जो कम से कम 1 महीने का हो। रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? वो होता है लौह के कारण। लौह के कारण रक्त का लाल रंग होता है। और 50वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, मानव कशेरु में वक्षीय कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? वक्ष यानी कि छाती में, तो वो होती है यहाँ पर 12। 12 होती है बच्चों मनुष्य के कशेरु में। अब आपके लिए प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये आपके लिए बच्चों यहाँ पर HW है, HW कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपके लिए 50 प्रश्नों को रखा, सभी बहुत अच्छे प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम्स में आपको जरूरी 100% अच्छे अंक दिलाने में ये सहायक होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।